स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में गाड़ी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कुल 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 16 को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। माताभंगा एएसपी ने बताया कि जांच से पता चला है कि ये करंट जनरेटर सिस्टम की वायरिंग के कारण हो सकता है, जो वाहन के पिछले हिस्से में लगाया गया था। पात्राचौल घोटाले में ईडी ने शिवसेना सांसद को देर रात 12 बजे अरेस्ट कर लिया है। राउत पूछताछ के लिए शाम 5:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। अफसरों ने उनसे लगातार 6.5 घंटे सवाल जवाब किए। जांच एजेंसी की टीम सुबह 7 बजे उनके घर गई थी। राउत का एक फ्लैट भी सील किया गया। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस की गवाह को धमकाने के मामले में भी राउत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बैसेतेरे में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात 8 बजे शुरू होना है। शाम 7:30 बजे टॉस होगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया अगर यह मुकाबला जीत लेती है तो वह पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 महसूस की गई। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के पासनी से 17 किलोमीटर दूर था। वहीं नेपाल के काठमांडू में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 213 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 246 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1522 हो गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर किसी की भी मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.85% हो गई। रिकवरी रेट 98.83% है। रायपुर में आज शाम से लेकर 3 अगस्त की सुबह तक आधे शहर में नगर निगम के नलों से पानी नहीं आएगा। 48 घंटे के लिए शहर के आधे से ज्यादा इलाकों में नलों से जलापूर्ति ठप रहेगी। दरअसल भाटागांव फिल्टर प्लांट के पंपवेल को 150 MLD क्षमता के प्लांट से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके कारण 26 टंकियों को पानी नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण जाएंगे, जहां वे कन्नौजिया कुर्मी समाज के नवनिर्मित धर्मशाला के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही भगवान नर नारायण के दर्शन करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे शिवरी नारायण पहुंचेंगे। वहीं 2:45 में हेलीकॉप्टर से रायपुर वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को कोयला आपूर्ति को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को अनवरत रूप से एसईसीएल की ओर से कोयला आपूर्ति करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में। लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो। बिकाऊ लोग जो जनमत बेच रहे हैं वे सही कीमत मिलने पर देश को बेच देंगे। जिला, जनपद और पंचायत के चुनाव डायरेक्ट कराने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब हारने लगती है तब ऐसी मांगे करती। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है। कांग्रेस के 9 अगस्त को जनजातीय दिवस मनाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज की चिंता बीजेपी ने की है। आज बीजेपी ने ही एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है। उनके जीन्स में अंग्रेजों का खून है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने कहा कि जहां महिलाओं को दिक्कत है वहां से शराब दुकान हटाने की रणनीति बनाई जाए। साथ ही अवैध शराब बिक्री को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध शराब बिक्री को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए शराब की बोतलों पर QR कोड लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में CS, DGP सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में PS संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में अभियान से संबंधित कई जानकारियां दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश को तिरंगामय बनाना है। यह राष्ट्रभक्ति की भावना का कार्यक्रम है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अभियान के लिए कलेक्टर जिलों में बैठकें आयोजित करें। बस्तर में भी भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां कांग्रेसियों ने शुरू कर दी है। 9 अगस्त से हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे।
बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उदयपुर के शिविर के बाद पूरे देश में जिला स्तर की बैठक आयोजित की जा रही। जिला प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने पद यात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए, जो हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जय घोष लगाते हुए शहर में निकले। इस रैली में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह जी शामिल हुए। बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने तबादला आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. गोस्वामी के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 8 सिविल जज वर्ग 2 का तबादला आदेश जारी किया। आदेश पत्र पर कहा गया है कि जिन्होंने खुद तबादले के लिए आवेदन किया था उन्हें किसी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा। राजधानी भोपाल से अन्य शहरों के लिए भले ही एयर कनेक्टिविटी सुविधा में सुधार किया गया हो, लेकिन कम यात्रियों के कारण सुविधाएं बंद की जा रही हैं। अब फ्लाई बिग ने आज यानी 1 अगस्त से अपनी एकमात्र हैदराबाद भोपाल उड़ान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस संबंध में फ्लाई बिग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित कर दिया है। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के भीमनगर में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 युवकों ने मिलकर उसकी हत्या की है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक टिफिन सेंटर में खाना बनाने का काम करता था। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के चिनार हिल्स पर कशिश रेस्टोरेंट्स के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों और 2 बदमाश घायल हुए। इस मुठभेड़ से पुलिस की ओर से 2 राउंड फायर किए गए, जबकि बदमाशों ने भी पुलिस पर 1 राउंड फायर किया। दरअसल 29 जुलाई को 2 बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। खरगोन जिले के कसरावद में एक किसान की कुएं में गिरने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में दवाई छिड़काव के लिए गया था। इस दौरान पानी पीने के लिए कुएं के पास गया और पैर फिसलने से अचानक डूब गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन के हलाली डैम में 4 युवक डूब गए, जिसके बाद एक युवक का रेस्क्यू किया गया। अभी तीनों युवकों की तलाश जारी है। तीनों युवक भोपाल के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर दीवानगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। टीकमगढ़ में महिलाओं और युवतियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना में 3 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने एक स्कूल संचालक के साथ मारपीट की। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने मारपीट की शिकायत पुलिस को की है। भोपाल के बीटेक स्टूडेंट निशंक राठौर की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र की किसी ने हत्या नहीं की, बल्कि उसकी ट्रेन के नीचे आने से मौत हुई। सिर तन से जुदा वाला मैसेज भी निशंक ने खुद ही मोबाइल में इंटरनेट पर कई बार सर्च किया था। इसका खुलासा भी छात्र के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में हुआ है। जिले के बड़वा में उज्जैन से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी कार को आरोपी ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की ईंट से भरी ट्रॉली सड़क पर पलट गई। टक्कर से एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि कार में बैठे सभी 6 यात्री घायल हो गए। श्योपुर के देहात थाने के सामने एक रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक पर बैठे युवक को टक्कर मार दी और घसीटते हुए चला गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मार के डर से थाने में घुस गया। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धमतरी शहर के जालमपुर वार्ड में एक कच्चा मकान अचानक ढह गया, जिसमें दबने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जालमपुर वार्ड निवासी हेम कुमार कुसरिया रात में खाना खाकर अपनी कच्चे मकान में सोया हुआ था। आधी रात अचानक मकान खपरेल वाला छत से गिर गया, जिसमें हेम कुमार दब गया। भोपाल में फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मुंबई से लखनऊ सफर करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद फ्लाइट का भुज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया और यात्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमतरी के कोतवाली थाना इलाके में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। खरगोन दंगे में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समीर उल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी और पथराव में मुख्य भूमिका निभाई थी। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में कॉलेज के 6 सीनियर छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं 6 सीनियर छात्र को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन्होंने जूनियर्स को लाइन लगाकर थप्पड़ जड़े थे। 6 सीनियर छात्रों को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन्होंने जूनियर्स को लाइन लगाकर थप्पड़ जड़े थे। 6 सीनियर छात्रों को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन्होंने जूनियर्स को लाइन लगाकर थप्पड़ जड़े थे।
टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों के मौत के मामले भी सामने आए हैं। अब बाघों की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली। वन विभाग ने अब अन्य अभयारण्यों में बाघों की शिफ्टिंग का प्लान तैयार किया है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में विधायक केशव चंद्रा के घर में हुई चोरी के मामले में 9 दिन बाद भी चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अभी तक चोरी करने वाले बदमाश पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस संबंध में विधायक केशव चंद्रा ने एसपी विजय अग्रवाल से मुलाकात की और केस का अपडेट जाना। रीवा के सेमरिया थाना इलाके में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवती से मंदिर में शादी कर ली थी और 3 सालों तक शारीरिक संबंध बनाया और बाद में युवती से दूरियां बनाना शुरू कर दी। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। आज सावन का तीसरा सोमवार है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ। शिवालय में हर हर महादेव से गूंज रहा है। मंदिरों में सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बोल बम के जयकारी के साथ कांवड़ियों का जत्था देखने को मिल रहा है। शिव मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सावन के तीसरे सोमवार को मुरैना के ककनमठ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ है। ककनमठ मंदिर मुरैना से 35 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर कछवाहा राजवंश के राजा कीर्ति ने बनवाया था, जिसे उन्होंने रानी ककनावती के लिए बनवाया था। इस मंदिर के बारे में और भी किंवदंतियां हैं। कहा यह भी जाता है कि भूतों ने मंदिर का निर्माण किया था। कांकेर से भाजपा सांसद मोहन मंडावी और कांग्रेस विधायक के साथ 4000 लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली। सावन महीने के अवसर पर शिव मंदिर समिति की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सरंगपाल से कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय कर कांकेर शहर के मैरीन ड्राइव में प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। खरगोन में 84 शिवलिंग दर्शन यात्रा निकाली गई। यात्रा कुंदा नदी के किनारे स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारे के साथ शामिल हुए। यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्धनाथ महादेव में होता है, जहां भोलेनाथ की महाआरती के साथ यात्रा का समापन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दतिया पहुंची, जहां उन्होंने सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए और खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं ली थी। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में गाड़ी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कल 27 लोग घायल हुए, जिनमें 16 को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। माता भंगा एएसपी ने बताया कि जांच से पता चला है कि ये करंट जनरेटर सिस्टम की वायरिंग के कारण हो सकता है। पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने शिवसेना सांसद को देर रात 12 बजे अरेस्ट कर लिया। राउत पूछताछ के लिए शाम 5:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। अफसरों ने उनसे लगातार 6.5 घंटे सवाल जवाब किए। जांच एजेंसी की टीम सुबह 7 बजे उनके घर गई थी। राउत का एक फ्लैट भी सील किया गया है। अगस्त महीने के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को राहत दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 36 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए 50 पैसे से घटाकर 1976 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में 36 रुपए 50 पैसे की कटौती के बाद ये 2095 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन भारत को वेट लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल मिले। इसी के साथ भारत के 6 मेडल हो गए हैं और ये सभी पदक वेट लिफ्टिंग में आए हैं। भारत अब मेडल टैली में 5वें स्थान पर है। रविवार को पहले मेंस 67 केजी में जेरेमी लाल रिनुंगा ने सुनहरी कामयाबी हासिल की। इसके बाद देर रात अचिंता शेउली ने 73 केजी कैटेगरी में देश के नाम एक और गोल्ड जीता। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन है। आज दोपहर 2 बजे से वेट लिफ्टिंग मेंस कैटेगरी में अजय सिंह भारत की तरफ से गोल्ड की दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2:30 बजे से जूडो मेन 66 केजी के एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 में जसलीन सिंह सैनी एक्शन में दिखेंगे। दोपहर 2:30 बजे जूडो मेन 60 केजी के एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 में भारतीय विजय कुमार यादव उतरेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बेसितेरे में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात 8 बजे शुरू होना है। शाम 7:30 बजे टॉस होगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया अगर यह मुकाबला जीत लेती है तो वह पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी।
भारत में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने सुरक्षा निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल करेंगे। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक के सचिव शामिल होंगे। बता दें कि केरल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध युवक की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम मौत के कारण का पता लगाने जांच कराएंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के पासनी से 17 किलोमीटर दूर था। वहीं नेपाल के काठमांडू में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 213 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 246 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1522 हो गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर किसी की मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.85% है और रिकवरी रेट 98.83% है। रायपुर में आज शाम से लेकर 3 अगस्त की सुबह तक आधे शहर में नगर निगम के नलों से पानी नहीं आएगा। 48 घंटे के लिए शहर के आधे से ज्यादा इलाकों में नलों से जल आपूर्ति ठप रहेगी। दरअसल भाटागांव फिल्टर प्लांट के पंपवेल को 150 ml की क्षमता से प्लांट से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके कारण 26 टंकियों को पानी नहीं मिल पाएगा। अंबिकापुर के तकिया फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम होना है, जिसके कारण आज और कल शहर के 7 टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। शहर के मणिपुर, नमनाकला, मायापुर, केदारपुर और घुटरापारा इलाके में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। हालांकि नगर निगम टैंकरों से पानी उपलब्ध कराएगा। एक बार फिर एससीसीआर की 28 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया। इस बीच नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच खात रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आज से 4 अगस्त तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे के इस फैसले के बाद रेल यात्रियों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में वेटिंग की लंबी कतार को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को राहत दी है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रीवा तक 12 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेल अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों में 22 से 24 कोच रहेंगे। ये ट्रेनें 5 अगस्त से 16 अगस्त के बीच चलाई जाएगी। 2.5 साल के बाद रेलवे प्रबंधन ने इंदौर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का फैसला किया। अब यह ट्रेन 7 अगस्त से हर रविवार शुरू की जाएगी। ट्रेन के दोबारा शुरू होने से उज्जैन से गुजरात की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। रेलवे के सबसे व्यस्त भोपाल इटारसी मार्ग की तीसरी लाइन का काम अंतिम चरण पर पहुंच गया। देश के 5 सबसे रेलवे प्रोजेक्ट में से एक इस प्रोजेक्ट में अब सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी पटरी का काम बचा हुआ है। रेल अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। रीवा रेलवे स्टेशन से झीलों की नगरी उदयपुर के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिससे अब रीवा सहित विंध्यवासियों के लिए उदयपुर की सैर करना आसान हो सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल जुड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कोरबा रेल लाइन मार्ग को जाम करने के मामले में रेलवे पुलिस ने 3 नामजद लोगों के साथ कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिन पहले माकपा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सर्वमंगला पुल के पास 3 घंटे तक रेल यातायात को जाम कर दिया था। इससे रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। राजधानी भोपाल से अन्य शहरों के लिए भले ही एयर कनेक्टिविटी सुविधा में सुधार किया गया हो, लेकिन कम यात्रियों के कारण सुविधाएं बंद की जा रही है। अब फ्लाईबिग ने आज यानी 1 अगस्त से अपनी एकमात्र हैदराबाद भोपाल उड़ान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस संबंध में फ्लाईबिग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना दे दी है। जौलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में आज से सभी 63 याचिकाओं पर अंतिम बहस शुरू होगी। जस्टिस श्री नागू की डिवीजन बेंच मामलों पर सुनवाई करेगी। अब हर सुनवाई में 1 घंटे की समय तय किया गया है। मामले पर सुनवाई नियमित तौर पर जारी रहेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण जाएंगे, जहां वे कन्नौजिया कुर्मी समाज के नवनिर्मित धर्मशाला का लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही भगवान नारायण के दर्शन करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे शिवरी नारायण पहुंचेंगे। वहीं 2:45 में हेलीकॉप्टर से रायपुर वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को कोयला आपूर्ति को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को अनवरत रूप से एसईसीएल की ओर से कोयला आपूर्ति करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय प्रवास पर राजिम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजिम भक्तिन माता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाकर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में एमएलए अमितेश शुक्ल और सर्व समाज के लोग भी सम्मिलित हुए।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में, लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो, बिकाऊ लोग तो जनमत बेच रहे हैं, वे सही कीमत मिलने पर देश को बेच देंगे। जिला, जनपद और पंचायत के चुनाव डायरेक्ट कराने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब हारने लगती तब ऐसी मांगे करती है। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है। कांग्रेस के 9 अगस्त को जनजातीय दिवस मनाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज की चिंता बीजेपी ने की। आज बीजेपी ने ही एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, उनके जीन्स में अंग्रेजों का खून है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सीएम ने कहा कि जहां महिलाओं को दिक्कत है वहां से शराब दुकान हटाने की रणनीति बनाई जाए। साथ ही अवैध शराब बिक्री को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध शराब बिक्री को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए शराब की बोतलों पर QR कोड लगाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में CS DGP सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में PS संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में अभियान से संबंधित कई जानकारियां भी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश को तिरंगामय बनाना है, राष्ट्रभक्ति की भावना का कार्यक्रम है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अभियान के लिए कलेक्टर जिलों में बैठकें आयोजित करें। बस्तर में भी भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां कांग्रेसियों ने शुरू कर दी है। 9 अगस्त से हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे। बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उदयपुर में शिविर के बाद पूरे देश में जिला स्तर की बैठक आयोजित की जा रही है। जिला प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि कांग्रेसी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने पदयात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए, जो हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जयघोष लगाते हुए शहर में निकले। इस रैली में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और SP विवेक सिंह भी शामिल हुए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने निज निवास पर आमजन की समस्या सुनी और उनका निराकरण किया। इसके बाद गृह मंत्री स्थानीय गहोई वाटिका में नवनिर्वाचित जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ने तबादला आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस AK गोस्वामी के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 8 सिविल जज वर्ग 2 का तबादला आदेश जारी किया। आदेश पत्र पर कहा गया है कि जिन्होंने खुद तबादले के लिए आवेदन किया था उन्हें किसी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के भीमनगर में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 युवकों ने मिलकर उसकी हत्या की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक टिफिन सेंटर में खाना बनाने का काम करता था। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के चिनार हिल्स पर कशिश रेस्टोरेंट्स के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 बदमाश घायल हुए। इस मुठभेड़ में पुलिस की ओर से 2 राउंड फायर किए गए, जबकि बदमाशों ने भी पुलिस पर 1 राउंड फायर किया। दरअसल 29 जुलाई को 2 बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। खरगोन जिले के कसरावद में एक किसान की कुएं में गिरने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में दवाई छिड़काव के लिए गया था। इस दौरान पानी पीने के लिए कुएं के पास गया और पैर फिसलने से अचानक डूब गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन के हलाली डैम में 4 युवक डूब गए, जिसके बाद एक युवक का रेस्क्यू किया गया। अभी तीनों युवक की तलाश जारी है। तीनों युवक भोपाल के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर दीवानगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। टीकमगढ़ में महिलाओं और युवतियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना में 3 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने एक स्कूल संचालक के साथ मारपीट की वारदात। घटना भी CCTV में कैद हुई। घटना के बाद पीड़ित ने मारपीट की शिकायत पुलिस से की है। भोपाल के बीटेक स्टूडेंट निशंक राठौर की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र की किसी ने हत्या नहीं की, बल्कि उसकी ट्रेन के नीचे आने से मौत हुई है। सिर तन से जुदा वाला मैसेज भी निशंक ने खुद ही मोबाइल में इंटरनेट पर कई बार सर्च किया था। इसका खुलासा भी छात्र के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में हुआ है। जिले के बड़वा में उज्जैन से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी कार को आरोपी ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईंट से भरी ट्रॉली सड़क पर पलट गई। टक्कर से एक महिला की भी मौत हुई, जबकि कार में बैठे सभी 6 यात्री घायल हो गए। श्योपुर के देहात थाने के सामने एक रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक पर बैठे युवक को टक्कर मार दी और घसीटते हुए चला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक
मार के डर से थाने में घुस गया। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धमतरी शहर के जालमपुर वार्ड में एक कच्चा मकान अचानक ढह गया, जिसमें दबने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जालमपुर वार्ड निवासी हेम कुमार कोसरिया रात में खाना खाकर अपने कच्चे मकान में सोया हुआ था। आधी रात अचानक मकान का खपरेल वाला छत गिर गया, जिसमें हेम कुमार दब गया। भोपाल के फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मुंबई से लखनऊ सफर करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद फ्लाइट का भुज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया और यात्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमतरी के कोतवाली थाना इलाके में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। खरगोन दंगे में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समीर उल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी और पथराव में मुख्य भूमिका निभाई थी। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में कॉलेज के 6 सीनियर छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं 6 सीनियर छात्र को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन्होंने जूनियर्स को लाइन में लगाकर थप्पड़ जड़े थे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों के मौत के मामले भी सामने आए हैं। अब बाघों की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। वन विभाग ने वन्य अभ्यारण्यों में बाघों की शिफ्टिंग का प्लान भी तैयार कर लिया है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में विधायक केशव चंद्रा के घर में हुई चोरी के मामले में 9 दिन बाद भी चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अभी तक चोरी करने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसी संबंध में विधायक केशव चंद्रा ने SP विजय अग्रवाल से मुलाकात की और केस का अपडेट जाना। रीवा के सेमरिया थाना इलाके में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवती से मंदिर में शादी कर ली थी और 3 सालों तक शारीरिक संबंध बनाया और बाद में युवती से दूरियां बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस की मदद की गुहार लगाई है। ग्वालियर में प्रेम के जाल में फंसा कर एक आरोपी ने 2 बच्चों की मां को भगाकर ले गया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला उसके साथ शादी करने का दबाव बनाने लगी तो आरोपी मुकर गया। शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बलौदा बाजार में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां 10 रुपए की लालच देकर बुजुर्ग के साथ दूसरे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मासूम को अपने घर ले गया और 3 दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट के परपा थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने टोनही प्रताड़ना के मामले में आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुलमुला थाना क्षेत्र के प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। जांजगीर चांपा में पुलिस ने महिला को मारने की नीयत से जहर पिलाने का प्रयास करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला को इलाज के लिए पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी पति दशरथ साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में NIA ने छापा मारा है। साथ ही भोपाल और रायसेन में भी कार्रवाई की गई। इस दौरान NIA ने जुबेर को सिलवानी से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जुबेर के अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। नाबालिग जुबेर अनस के स्कूल में स्टूडेंट है। मुरैना के एक गांव में बेशकीमती खजाने के लिए खुदाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बेशकीमती हटाने के लिए खुदाई की गई और लोगों ने खुद से पहले वहां पर विशेष पूजा अर्चना की। लोगों का कहना है कि वहां खजाने के सबूत मिले हैं। वहीं अफवाह फैलते ही वहां एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया। रीवा जिले के मऊगंज थाना पुलिस ने अवैध नशीली कप सिरप का धंधा करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला के घर से 120 सीसी नशीली सिरप जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि महिला के पति पर केस दर्ज होने के बाद से फरार है। वहीं आरोपी महिला अवैध कारोबार संभाल रही थी। इंदौर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने जुलूस निकाला। दरअसल पुलिस ने बीते दिन बाइक से लूट की घटना को अंजाम देने वालों 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने 3 घटनाओं का खुलासा किया था। कबीरधाम जिले के कापा गांव में किसानों के सामने इन दिनों बड़ी समस्या सामने आ रही है। दरअसल किसानों को फसलों के नुकसान की स्थिति में केंद्र सरकार की ओर PM फसल बीमा योजना लागू की गई, लेकिन ग्राम कापा में किसानों का संबंधित पोर्टल में एंट्री नहीं हो पा रही है। गांव के सैकड़ों किसान परेशान होकर अधिकारियों का चक्कर काटने मजबूर हैं।
भिलाई स्टील प्लांट में मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में बीएमएस भारतीय मजदूर संघ ने बाजी मारी है। इंटक और सीटू को पछाड़कर बीएमएस ने जीत हासिल की। पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने चुनाव जीता, जिसके बाद ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया गया। कोरबा जिले के एक छोटे से गांव के शुभम डिक्सेना को सरकार की तरफ से प्रतिष्ठित शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है और अब वे आगे की अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी करेंगे। इस सफलता से पूरे कोरबा जिले सहित उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। जशपुर पुलिस ने साई टांगर टोली में चलित थाने का आयोजन किया, जिसमें जिले के एसपी डी रविशंकर शामिल हुए। एसपी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। अपराध को रोकने जनता को भी पुलिस की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जबलपुर में महिला मंडली ने हरेली हरियाली 30 का महोत्सव नृत्य, गायन, नाटक और देवरानी जेठानी के साथ परफॉर्मेंस के साथ मनाया। हरे परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर जमकर तालियां बटोरी। साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता के अलावा दूसरे विधाओं में समाज की महिला सदस्यों ने अपना हुनर दिखाया। खंडवा में 4 अगस्त को सिंगर किशोर कुमार का जन्मदिन मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम खुद किशोर दा के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। किशोर कुमार के जन्म दिवस खंडवा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में गाड़ी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कुल 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 16 को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही। माथाभंगा एएसपी ने बताया कि जांच से पता चला है कि ये करंट जनरेटर सिस्टम की वायरिंग के कारण हो सकता है, जो वाहन के पिछले हिस्से में लगाया गया था। पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने शिवसेना सांसद को देर रात 12 बजे अरेस्ट कर लिया। राउत पूछताछ के लिए शाम 5:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। अफसरों ने उनसे लगातार 6.5 घंटे सवाल जवाब किए। जांच एजेंसी की टीम सुबह 7 बजे उनके घर गई थी। राउत का एक फ्लैट भी सील किया गया। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस की गवाह को धमकाने के मामले में भी राउत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अगस्त महीने के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को राहत दी गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 36 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए 50 पैसे से घटाकर 1976 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में 36 रुपए 50 पैसे की कटौती के बाद ये 2095 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन भारत को वेट लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल मिले। इसी के साथ भारत के 6 मेडल हो गए हैं और ये सभी पदक वेट लिफ्टिंग में ही आए हैं। भारत अब मेडल टैली में 5वें स्थान पर है। रविवार को पहले मेंस 67 केजी में जेरेमी लाल रिनुंगा ने सुनहरी कामयाबी हासिल की। इसके बाद देर रात अंशिता शेयोली ने 73 केजी कैटेगरी में देश के नाम एक और गोल्ड जीता। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन है। आज दोपहर 2 बजे से वेट लिफ्टिंग मेंस कैटेगरी में अजय सिंह भारत की तरफ से गोल्ड की दावेदारी करते नजर आएंगे। दोपहर 2:30 बजे से जूडो में 66 केजी के एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 में जसलीन सिंह सैनी एक्शन में दिखेंगे। दोपहर 2:30 बजे जूडो में 60 केजी के एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 में भारतीय विजय कुमार यादव उतरेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज वैसे 13 में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात 8 बजे शुरू होना है। शाम 7:30 बजे टॉस होगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया अगर यह मुकाबला जीत लेती है तो पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। भारत में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने सुरक्षा निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल करेंगे। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक के सचिव शामिल होंगे। बता दें कि केरल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध युवक की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम मौत के कारण का पता लगाने जांच कराएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 186 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 196 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1512 हो गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर किसी की मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.57% और रिकवरी रेट 98.83% है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कई इलाकों में भूकंप का झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के पासनी से 17 किलोमीटर दूर था। वहीं नेपाल के काठमांडू में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है।
आज सावन का तीसरा सोमवार है, वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालय हर हर महादेव से गूंज रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बोल बम के जयकारे के साथ कांवड़ियों का जत्था देखने को मिल रहा है। शिव मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सावन के तीसरे सोमवार को मुरैना के कक्कनमठ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ है। कक्कनमठ मंदिर मुरैना से 35 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर कछवाहा राजवंश के राजा कीर्ति ने बनवाया था, जिसे उन्होंने रानी ककनावती के लिए बनवाया था। इस मंदिर के बारे में और भी कई किंवदंतियां हैं। कहा भी जाता है कि भूतों ने मंदिर का निर्माण किया था। कांकेर से भाजपा सांसद मोहन मंडावी और कांग्रेस विधायक के साथ 4000 लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली। सावन महीने के अवसर पर शिव मंदिर समिति की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सरंगपाल से कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय कर कांकेर शहर के मैरीन ड्राइव में प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। खरगोन में 84 शिवलिंग दर्शन यात्रा निकाली गई। यात्रा कुंदा नदी के किनारे स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारे के साथ आगे आए, यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्धनाथ महादेव में होता है, जहां भोलेनाथ की महाआरती के साथ यात्रा का समापन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दतिया पहुंची, जहां उन्होंने सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए और खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं ली थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंदौर को 2300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। वे आज 11:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। इसके बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे और 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर समेत कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12 बजे इंदौर में सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे रात को वापस भोपाल लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण जाएंगे, जहां वे कन्नौजिया कुर्मी समाज के नवनिर्मित धर्मशाला का लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही भगवान नर नारायण के दर्शन करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे शिवरी नारायण पहुंचेंगे। वहीं 2:45 में हेलीकॉप्टर से रायपुर वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को कोयला आपूर्ति को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को अनवरत रूप से एसईसीएल की ओर से कोयला आपूर्ति करने के अधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय प्रवास पर राजिम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजिम भक्तिन माता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाकर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में एमएलए अमितेश शुक्ल और सर्व समाज के लोग भी सम्मिलित हुए। जबलपुर हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में आज से सभी 63 याचिकाओं पर अंतिम बहस शुरू होगी। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच मामलों पर सुनवाई करेगी। अब हर सुनवाई में 1 घंटे का समय तय किया गया है। मामले पर सुनवाई नियमित तौर पर जारी रहेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में, लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो। बिकाऊ लोग तो जनमत बेच रहे हैं, वे सही कीमत मिलने पर देश को भी बेच देंगे। जिला, जनपद और पंचायत के चुनाव डायरेक्ट कराने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब हारने लगती तब ऐसी मांगे करती है। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है। कांग्रेस के 9 अगस्त को जनजाति दिवस मनाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि जनजाति समाज की चिंता बीजेपी ने की है। आज बीजेपी ने ही आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, उनकी जींस में अंग्रेजों का खून है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने कहा कि जहां महिलाओं को दिक्कत है वहां से शराब दुकान हटाने की रणनीति बनाई जाए। साथ ही अवैध शराब बिक्री को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध शराब बिक्री को लेकर सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए शराब की बोतलों पर QR कोड लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सीएस, डीजीपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीएस संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में अभियान से जुड़ी कई जानकारियां दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश को तिरंगामय बनाना है या राष्ट्रभक्ति की भावना का कार्यक्रम है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अभियान के लिए कलेक्टर जिलों में बैठक आयोजित करें।
बस्तर में भी भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां कांग्रेसियों ने शुरू कर दी है। 9 अगस्त से हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे। बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उदयपुर के शिविर के बाद पूरे देश में जिला स्तर की बैठक आयोजित की जा रही है। जिला प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने पर पदयात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए, जो हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जय घोष लगाते हुए शहर में निकले। इस रैली में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह भी शामिल हुए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने निज निवास पर आमजन की समस्या सुनी और उनका निराकरण किया। इसके बाद गृह मंत्री स्थानीय गहोई वाटिका में नवनिर्वाचित जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने तबादला आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस A.K. गोस्वामी के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 8 सिविल जज वर्ग 2 का तबादला आदेश जारी किया। आदेश पत्र पर कहा गया है कि जिन्होंने खुद तबादले के लिए आवेदन किया था उन्हें किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अन्नू 7 अगस्त को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह वेटनरी कॉलेज मैदान में होगा। महापौर के साथ 79 वार्ड के पार्षद भी शपथ लेंगे। वहीं 10 अगस्त को निगम अध्यक्ष का चुनाव होगा। रायपुर में आज शाम से लेकर 3 अगस्त की सुबह तक आधे शहर में नगर निगम के नलों से पानी नहीं आएगा। 48 घंटे के लिए शहर के आधे से ज्यादा इलाकों में नलों से जलापूर्ति पूरी तरह से ठप रहेगी। दरअसल भाटागांव फिल्टर प्लांट के पंपवेल को 150 MLD क्षमता के प्लांट से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिस कारण 26 टंकियों को पानी नहीं मिल पाएगा। अंबिकापुर के तकिया फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम होना है, जिसके कारण आज और कल शहर के 60 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। शहर के मणिपुर, नमनाकला, मायापुर, केदारपुर और खुटरापारा इलाके में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। हालांकि नगर निगम टैंकरों से पानी उपलब्ध कराएगा। बिलासपुर के कई इलाकों में आज पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। शहर के मंगला, धूरीपारा और आसपास क्षेत्रों में आज शाम पानी नहीं आएगा। पानी की टंकियों की सफाई के कारण सप्लाई प्रभावित रहेगी। एक बार फिर SCCR की 28 ट्रेनें रद्द कर दी गई। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया। इस बीच नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच खात रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आज से 4 अगस्त तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे के इस फैसले के बाद रेल यात्रियों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में वेटिंग की लंबी कतार को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को राहत दी है। भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से रीवा तक 12 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेल अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों में 22 से 24 कोच रहेंगी। ट्रेनें 5 अगस्त से 16 अगस्त के बीच चलाई जाएंगी। 2.5 साल के बाद रेलवे प्रबंधन ने इंदौर गांधी धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का फैसला लिया। यह ट्रेन 7 अगस्त को हर रविवार को शुरू की जाएगी। ट्रेन के दोबारा शुरू होने से उज्जैन से गुजरात की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे के सबसे व्यस्त भोपाल इटारसी मार्ग के तीसरी लाइन का काम अंतिम चरण पर पहुंच गया। देश के 5 सबसे रेलवे प्रोजेक्ट में से एक इस प्रोजेक्ट में अब सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी पटरी का काम बचा हुआ है। रेल अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। रीवा रेलवे स्टेशन से झीलों की नगरी उदयपुर के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिससे अब रीवा सहित विंध्यवासियों के लिए उदयपुर की सैर करना आसान हो सकेगा। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने वर्चुअल जुड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोरवा रेल लाइन मार्ग को जाम करने के मामले में रेलवे पुलिस ने 3 नामजद लोगों के साथ कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया। दरअसल कुछ दिन पहले माकपा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सर्वमंगला पुल के पास 3 घंटे तक रेल यातायात को जाम कर दिया था। इससे रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। राजधानी भोपाल से अन्य शहरों के लिए भले ही एयर कनेक्टिविटी सुविधा में सुधार किया गया हो, लेकिन कम यात्रियों के कारण सुविधाएं बंद की जा रही है। अब फ्लाईबिग ने आज यानी 1 अगस्त से अपनी एकमात्र हैदराबाद भोपाल उड़ान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस संबंध में फ्लाईबिग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सूचित कर दिया है। रायसेन के तजपुरा में एक युवक ने धारदार हथियार से पड़ोसी पर हमला कर दिया, साथ ही डंडे से पिटाई भी की, जिससे इलाज के दौरान हरभजन अहिरवार की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते थे, जिनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके आरोपी अर्जुन अहिरवार ने वारदात को अंजाम दिया। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के भीमनगर में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 युवक ने मिलकर उसकी हत्या की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक टिफिन सेंटर में खाना बनाने का काम करता था।
इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के चिनार हिल्स पर कशिश रेस्टोरेंट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 बदमाश घायल हुए। इस मुठभेड़ में पुलिस की ओर से 2 राउंड फायर भी किए गए, जबकि बदमाशों ने भी 1 राउंड फायर की। दरअसल 29 जुलाई को 2 बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर में जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना के बाद 72 घंटे के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। घटनास्थल पर ना तो सीसीटीवी है, ना तो कोई स्ट्रीट लाइट, जिसकी वजह से पुलिस आरोपी का पता लगाने में नाकाम रही है। खरगोन जिले के कसरावद में एक किसान की कुएं में गिरने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में दवाई छिड़काव का काम कर रहा था। इस दौरान पानी पीने के लिए कुएं के पास गया और पैर फिसलने से अचानक डूब गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायसेन के हलाली डैम में 4 युवक डूब गए, जिसके बाद एक युवक का रेस्क्यू किया गया। अभी तीनों युवक की तलाश जारी है। तीनों युवक भोपाल के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर दीवानगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। टीकमगढ़ में महिलाओं और युवतियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना में 3 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने एक स्कूल संचालक के साथ मारपीट की वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने मारपीट की शिकायत पुलिस से भी की। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में गाड़ी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कुल 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 16 को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। माता भंगा एएसपी ने बताया कि जांच से पता चला है कि ये करंट जनरेटर सिस्टम की वायरिंग के कारण हो सकता है, जो वाहन के पिछले हिस्से में लगाया गया था। पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने शिवसेना सांसद को देर रात 12 बजे अरेस्ट कर लिया है। राउत पूछताछ के लिए शाम 5:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। अफसरों ने उनसे लगातार 6.5 घंटे सवाल जवाब की। जांच एजेंसी की टीम सुबह 7 बजे उनके घर गई थी। राउत का एक फ्लैट भी सील किया गया है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस की गवाह को धमकाने के मामले में भी राउत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अगस्त महीने के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को राहत दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 36 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए 50 पैसे से घटकर 1976 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में 36 रुपए 50 पैसे की कटौती के बाद ये 2095 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन भारत को वेट लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल मिले। इसी के साथ भारत के 6 मेडल हो गए हैं और ये सभी पदक वेट लिफ्टिंग में आए हैं। भारत अब मेडल टैली में 5वें स्थान पर है। रविवार को पहले मेंस में 67 केजी में जेरेमी लाल रेनुंगा ने सुनहरी कामयाबी हासिल की। इसके बाद देर रात अचिंता शेउली ने 73 केजी कैटेगरी में देश के नाम एक और गोल्ड जीता। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन है। आज दोपहर 2 बजे से वेट लिफ्टिंग मेंस कैटेगरी में अजय सिंह भारत की तरफ से गोल्ड की दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2:30 बजे से जूडो मेन 66 केजी के एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 में जसलीन सिंह सैनी एक्शन में देखेंगे। दोपहर 2:30 बजे जूडो मेन 60 केजी के एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 में भारतीय विजय कुमार यादव उतरेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बेसितेरे में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय टाइमिंग के हिसाब से रात 8 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 बजे टॉस होगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया अगर ये मुकाबला जीत लेती है तो पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। भारत में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने सुरक्षा निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। टीम का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल करेंगे। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक के सचिव शामिल होंगे। बता दें कि केरल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध युवक की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम मौत के कारण का पता लगाने जांच कराएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 186 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 196 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1512 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर किसी की मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.57% हो गया। रिकवरी रेट 98.83% है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के पासनी से 17 किलोमीटर दूर था। वहीं नेपाल के काठमांडू में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है।
आज सावन का सोमवार का तीसरा दिन है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालय में हर हर महादेव की गूंज के साथ ही मंदिरों में सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बोले बम के जयकारे के साथ कांवड़ियों का जत्था देखने को मिल रहा है। शिव मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सावन के तीसरे सोमवार को मुरैना के ककनमठ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। ककनमठ मंदिर मुरैना से 35 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर कछवाहा राजवंश के राजा कीर्ति ने बनवाया था, जिसे उन्होंने रानी ककनावती के लिए बनवाया था। इस मंदिर के बारे में और भी कई किंवदंतियां हैं। कहा भी जाता है कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कांकेर से भाजपा सांसद मोहन मंडावी और कांग्रेस विधायक के साथ 4000 लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली। सावन महीने के अवसर पर शिव मंदिर समिति की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सरंगपाल से कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय कर कांकेर शहर के मैरिन ड्राइव में प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न हुआ। खरगोन में 84 शिवलिंग दर्शन यात्रा निकाली गई। यात्रा कुंदा नदी के किनारे स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर के से शुरू हुई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारे के साथ आगे आए, यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्धनाथ महादेव में होता है, जहां भोलेनाथ की महाआरती के साथ यात्रा का समापन किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दतिया पहुंची, जहां उन्होंने सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए और खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं ली थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंदौर को 2300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे आज इंदौर पहुंचेंगे। इसके बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे और 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर समेत कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12 बजे इंदौर में सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं रात को वापस भोपाल लौटेंगे। बता दें कि सीएम आज सुबह 7 बजे पन्ना जिले की समीक्षा बैठक लेने वाले थे, जो निरस्त हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण जाएंगे, जहां वे कनौजिया कुर्मी समाज के नवनिर्मित धर्मशाला का लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही भगवान नर नारायण के दर्शन करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे शिवरी नारायण पहुंचेंगे। वहीं 2:45 में हेलीकॉप्टर से रायपुर वापस लौटेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिवसीय प्रवास पर राजिम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजिम भक्तिन माता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाकर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में एमएलए अमितेश शुक्ल और सर्व समाज के लोग भी सम्मिलित हुए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में लोकतंत्र बचाना हो तो टिकाऊ को चुने। बिकाऊ लोग जो जनमत बेच रहे हैं, वो सही कीमत मिलने पर देश को भी बेच देंगे। जिला, जनपद और पंचायत के चुनाव डायरेक्ट कराने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब हारने लगती तब ऐसी मांगे करती। पूरा देश में कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है। कांग्रेस के 9 अगस्त को जनजाति दिवस मनाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि जनजाति समाज की चिंता बीजेपी ने की है। आज बीजेपी ने ही एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, उनके जीन्स में अंग्रेजों का खून है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सीएस, डीजीपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीएस संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में अभियान से जुड़ी कई जानकारियां भी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश को तिरंगामय बनाना है। यह राष्ट्रभक्ति की भावना का कार्यक्रम है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाए। अभियान के लिए कलेक्टर जिलों में बैठकें आयोजित करें। बस्तर में भी भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां कांग्रेसियों ने शुरू कर दी है। 9 अगस्त से हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल खरोरा दौरे पर रहेंगे, जहां स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे से पहले कॉलेज परिसर में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 12 बजे खरोरा पहुंचेंगे। बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उदयपुर के शिविर के बाद पूरे देश में जिला स्तर की बैठक आयोजित की जा रही है। जिला प्रभारी जितेंद्र साहू ने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने पदयात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए, जो हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के लिए जय घोष लगाते हुए शहर में निकले। इस रैली में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह जी भी
शामिल हुए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने निज निवास पर आमजन की समस्या सुनी और उसका निराकरण किया। इसके बाद गृह मंत्री स्थानीय गहोई वाटिका में नवनिर्वाचित जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने तबादला आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस A.K. गोस्वामी के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 8 सिविल जज वर्ग का 2 तबादला आदेश जारी किया। आदेश पत्र पर कहा गया है कि जिन्होंने खुद तबादले के लिए आवेदन दिया है उन्हें किसी भी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा। जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अन्नू 7 अगस्त को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। महापौर के साथ 79 वार्ड के पार्षद भी शपथ लेंगे। वहीं 10 अगस्त को निगम अध्यक्ष का चुनाव होगा। रायपुर में आज शाम से लेकर 3 अगस्त की सुबह तक आधे शहर में नगर निगम में नलों से पानी नहीं आएगा। 48 घंटे के लिए शहर के आधे से ज्यादा इलाकों में नलों से जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दरअसल भाटा गांव फिल्टर प्लांट के पंप वेल को 150 ml क्षमता के प्लांट से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण 26 टंकियों को पानी नहीं मिल पाएगा। अंबिकापुर के तकिया फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम होना है, जिसके कारण आज और कल शहर के 7 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। शहर के मणिपुर, नमना कला, मायापुर, केदारपुर और घुटरापारा इलाके में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। हालांकि नगर निगम टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बिलासपुर के कई इलाकों में आज पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। शहर के मंगला, धुरीपारा और आसपास क्षेत्रों में आज शाम पानी नहीं आएगा। पानी टंकियों की सफाई के कारण अभी पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। ग्वालियर नगर निगम ने वाटर सप्लाई का जिम्मा निजी हाथों में दे दिया है। नगर निगम ने पुंगालिया कंपनी को मिला वाटर सप्लाई का काम सौंपा है, जिसे 5 साल में 47 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अमृत प्रोजेक्ट के अनुबंध के तहत यह ठेका दिया गया। अब निगम सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेगा। एक बार फिर SCCR की 28 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया। इस बीच नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच खाद रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आज से 4 अगस्त तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे के इस फैसले के बाद रेल यात्रियों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में वेटिंग की लंबी कतार को देखते भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को राहत दी है। भोपाल के रानी कमलापति रेल स्टेशन से रीवा तक 12 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेल अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों में 22 से 24 कोच रहेंगे। ये ट्रेनें 5 अगस्त से 16 अगस्त के बीच चलाई जाएंगी। 2.5 साल के बाद रेलवे प्रबंधन ने इंदौर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का फैसला किया है। अब यह ट्रेन 7 अगस्त से हर रविवार शुरू की जाएगी। ट्रेन के दोबारा शुरू होने से उज्जैन से गुजरात की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे के सबसे व्यस्त भोपाल इटारसी मार्ग के तीसरी लाइन का काम अंतिम चरण पर पहुंच गया। देश के 5 सबसे रेलवे प्रोजेक्ट में से एक इस प्रोजेक्ट में अब सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी पटरी का काम बचा हुआ। रेल अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। रीवा रेलवे स्टेशन से झीलों की नगरी उदयपुर के लिए नई स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिससे अब रीवा सहित विंध्य वासियों के लिए उदयपुर की सैर करना आसान हो सकेगा। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने वर्चुअल जोड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कोरबा रेल लाइन मार्ग को जाम करने के मामले में रेलवे पुलिस ने 3 नामजद लोगों के साथ कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिन पहले माकपा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सर्वमंगला पुल के पास 3 घंटे तक रेल यातायात को जाम कर दिया था। इससे रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। राजधानी भोपाल से अन्य शहरों के लिए भले ही एयर कनेक्टिविटी सुविधा में सुधार किया गया हो, लेकिन कम यात्रियों के कारण सुविधाएं बंद की जा रही हैं। अब फ्लाईबिग ने आज से यानी 1 अगस्त से अपनी एकमात्र हैदराबाद भोपाल उड़ान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस संबंध में फ्लाईबिग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सूचना दे दी है। सुकमा के भेजी थाना क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली के शव बरामद होने की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में बड़े कैडर के मारे जाने की भी खबर है। 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। डीआरजी के जवान इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। रायसेन के तजपुरा में एक युवक ने धारदार हथियार से पड़ोसी पर हमला कर दिया, साथ ही डंडे से पिटाई भी की, जिससे इलाज के दौरान हरभजन अहिरवार की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते थे। इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी अर्जुन अहिरवार ने इस वारदात को अंजाम दिया। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के भीमनगर में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 युवक ने मिलकर उसकी हत्या की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के चुनार हिल्स पर कशिश रेस्टोरेंट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी 2 बदमाश घायल हुए। इस मुठभेड़ में पुलिस की ओर से 2 राउंड फायरिंग की गई, जबकि बदमाशों ने भी पुलिस पर 1 राउंड फायरिंग की। दरअसल 29 जुलाई को 2 बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर में जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली है। घटना के बाद 72 घंटे के बाद भी पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। घटनास्थल पर ना तो सीसीटीवी कैमरे ना स्ट्रीट लाइट है, जिसकी वजह से पुलिस आरोपी का पता लगाने में नाकाम रही है। खरगोन जिले के कसरावद में एक किसान की कुएं में गिरने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में दवाई छिड़काव का काम कर रहा था। इस दौरान पानी पीने के लिए कुएं के पास गया और पैर फिसलने से वो अचानक कुएं में गिर गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धमतरी के कोतवाली थाना इलाके में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में मायके पक्ष के लोग ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बिलासपुर के सकरी थाना इलाके में एक ग्रामीण की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जिले के बड़वा में उज्जैन से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे तीर्थ यात्रियों से भरी कार को आरोपी ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईंट से भरी ट्रॉली सड़क पर पलट गई। टक्कर से एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि कार में बैठे सभी 6 यात्री घायल हो गए। श्योपुर के देहात थाने के सामने एक रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक पर बैठे युवक को टक्कर मार दी और घसीटते हुए चला गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मार के डर से थाने में घुस गया। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायसेन के हलाली डैम में 4 युवक डूब गए, जिसके बाद एक युवक का रेस्क्यू किया गया। अभी तीनों युवक की तलाश जारी। तीनों युवक भोपाल के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर दीवानगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। टीकमगढ़ में महिलाओं और युवतियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना में 3 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने एक स्कूल संचालक के साथ मारपीट की। घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने मारपीट की शिकायत पुलिस से की है। भोपाल के बीटेक स्टूडेंट निशंक राठौर की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र की किसी ने हत्या नहीं की, बल्कि उसकी ट्रेन के नीचे आने से मौत हुई है। मैसेज भी निशंक ने खुद ही मोबाइल में इंटरनेट पर कई बार सर्च किया था। इसका खुलासा भी छात्र के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में हुआ है। धमतरी शहर के जालमपुर वार्ड में एक कच्चा मकान अचानक ढह गया, जिसमें दबने के साथ एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जालमपुर वार्ड निवासी हेम कुमार कोसरिया रात में खाना खाकर अपने कच्चे मकान में सोया हुआ था। आधी रात अचानक मकान का खपरेल वाला छत गिर गया, जिसमें हेम कुमार दब गया। भोपाल के फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मुंबई से लखनऊ सफर करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद फ्लाइट का भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया और यात्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खरगोन दंगे में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समीर उल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी और पथराव में मुख्य भूमिका निभाई थी। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में कॉलेज के 6 सीनियर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 6 सीनियर छात्रों को 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन्होंने जूनियर्स को लाइन में लगाकर थप्पड़ जड़े थे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों के मौत के मामले भी सामने आया। बाघों की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। वन विभाग ने अब अन्य अभयारण्यों में बाघों की शिफ्टिंग का प्लान तैयार कर लिया है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में विधायक केशव चंद्रा के घर में हुई चोरी के मामले में 9 दिन बाद भी चोर गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। अभी तक चोरी करने वाले बदमाश पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसी संबंध में विधायक केशव चंद्रा ने एसपी विजय अग्रवाल से मुलाकात की और केस का अपडेट लिया। रीवा के सेमरिया थाना इलाके में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवती से मंदिर में शादी कर ली थी। 3 सालों तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर बाद में दूरियां बनाना शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। ग्वालियर में प्रेम के जाल में फंसाकर एक आरोपी ने 2 बच्चों की मां को भगाकर ले गया और फिर उसके साथ रेप किया। जब महिला उसके साथ शादी करने का दबाव बनाने लगी तो आरोपी मुकर गया। शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
बलौदा बाजार में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 10 रुपए के लालच देकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मासूम को अपने घर ले गए और 3 दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट के परपा थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने टोनी प्रताड़ना के मामले में आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मुलमुला थाना क्षेत्र में प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा में पुलिस ने महिला को मारने की नियत से जहर पिलाने का प्रयास करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला को इलाज के दौरान पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी पति दशरथ साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने हमले करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। रायपुर के अभनपुर में ट्रक ड्राइवर पर हमला कर लूट का मामला सामने आया। हेल्पर ने ड्राइवर का गला रेतकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में ड्राइवर को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में सीआरपीएफ के एएसआई से 1,25,000 रुपए के अधिक की ठगी हुई। आरोपियों ने दोस्त के नाम से दर्ज मोबाइल नंबर से कॉल कर रुपए उधार मांगे और खाते में रुपए वापस करने के नाम पर ठग लिया। घटना पनिहार थाना पुलिस की है। पुलिस मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।